जिंदाबाद नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद 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 नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद 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 नरेंद्र मोदी होश में आओ होश में आओ होश में आओ नरेंद्र मोदी होश में आओ होश में आओ होश में आओ होश में आकर काम करो काम करो काम करो इनकलाब जिंदाबाद 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 वापस लो वापस लो वापस लो वापस लो वापस लो वापस लो अग्निपथ वापस लो वापस लो वापस लो इंडियन आर्मी जिंदाबाद 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 इंडियन आर्मी जिंदाबाद 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 नरेंद्र खिच्चड़ मुर्दाबाद 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 नरेंद्र खिच्चड़ मुर्दाबाद 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 जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा वो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद 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 नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद 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 केंद्र सरकार होश में आओ होश में आओ होश में आओ होश में आकर काम करो होश में आकर काम करो अग्निपथ वापस लो वापस लो वापस लो एयरपोर्ट का रिजल्ट जारी करो जारी करो जारी करो कच्चाधारी भाई थोड़ी धीरे ले यार गाड़ी मुर्दाबाद मुर्दाबाद नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद 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 नरेंद्र खिच्चड़ मुर्दाबाद 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 जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद 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 अंग्रेजों की औलादें मुर्दाबाद 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 काले अंग्रेज मुर्दाबाद 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 भगवाधारी गैंग मुर्दाबाद 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 आरएसएस मुर्दाबाद 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 कच्चाधारी गैंग मुर्दाबाद 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 वो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी अग्निपथ वापस लो वापस लो वापस लो मोदी सरकार मुर्दाबाद 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 अग्निपथ वापस लो वापस लो वापस लो भगत सिंह के अरमान को मंजिल तक पहुंचाएंगे भगत सिंह के अरमान को मंजिल तक पहुंचाएंगे इंडियन आर्मी जिंदाबाद 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 नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद 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 नरेंद्र खिच्चड़ मुर्दाबाद 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 मोदी सरकार हाय 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 आरएसएस मुर्दाबाद 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 कच्चाधारी गैंग मुर्दाबाद 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 नरेंद्र खिच्चड़ मुर्दाबाद 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 मोदी सरकार मुर्दाबाद 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 जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा 12 सालों को नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद हरि कहो जी हरि कहो श्री राम राम सत्य है सत्य बोलो होगा श्री राम राम सत्य है हरि कहो जी हरि कहो श्री राम राम सत्य है सत्य बोलो होगा श्री राम राम सत्य है हरि कहो जी हरि कहो श्री राम राम सत्य है सत्य बोलो होगा श्री राम राम सत्य है हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते मोदी सरकार मुर्दाबाद 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 केंद्र सरकार होश में आओ होश में आओ होश में आओ होश में आकर काम करो काम करो काम करो नरेंद्र खिच्चड़ मुर्दाबाद 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 मोदी सरकार मुर्दाबाद 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 आरएसएस मुर्दाबाद 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 भगवाधारी गैंग मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद
इच्छाधारी गैंग मुर्दाबाद 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 नरेंद्र कीचड़ मुर्दाबाद 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 नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। देखिए झुंझुनू के सांसद है नरेंद्र कीचड़, प्रधानमंत्री मोदी का पुतला जलाया जा रहा है। फतेहपुर से के दल्लालों को गोली मारो सालों को पद वापस लो वापस लो वापस लो पद वापस लो वापस लो वापस लो पद वापस लो वापस लो वापस लो। हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। जय जवान जय किसान जय जवान जय किसान जय जवान जय किसान। मोदी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी। सरकार होश में आओ। फतेहपुर शेखावाटी में झुंझुनू के सांसद नरेंद्र कीचड़ और प्रधानमंत्री मोदी जी का पुतला जलाया जा रहा है। जो अग्निपथ स्कीम आई है उसके खिलाफ में फतेहपुर के युवाओं के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी और झुंझुनू के सांसद नरेंद्र कीचड़ का पुतला जलाया जा रहा है। युवाओं का यह आक्रोश देख के जो अग्निपथ स्कीम आई है उसका विरोध गांव गांव पहुंच चुका है। जिस प्रकार से किसान आंदोलन का यह विरोध पहुंचा तो उसी प्रकार से वापस लो वापस लो अग्निपथ योजना वापस लो वापस लो वापस लो। हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मोदी होश में आओ। ये फतेहपुर का जो एसडीएम कार्यालय है इसके बाहर प्रधानमंत्री मोदी और झुंझुनू के सांसद का पुतला जलाया जा रहा है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मोदी मोदी राज होश में आओ होश में आओ होश में आओ। अग्निपथ योजना वापस लो वापस लो वापस लो अग्निपथ योजना वापस लो वापस लो वापस लो। मोदी राज ये कामरेड राम प्रसाद हैं जो सरपंच है, ये भी युवाओं के साथ आ गए हैं। फतेहपुर शेखावाटी में युवाओं का आक्रोश बहुत ज्यादा है। देश भर में जिस प्रकार से ये अग्निपथ स्कीम को लेकर विरोध बढ़ गया है, अब देखना होगा कि कब तक प्रधानमंत्री जी और रक्षा मंत्री राजनाथ जी हैं वो इसके ऐलान करते हैं कि ये वापस लिया जाता है। क्योंकि प्रदेश भर में ही नहीं देश भर में युवाओं के अंदर बहुत ज़्यादा आक्रोश हो गया। नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी टीओडी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। रोजाना भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद करो बंद करो बंद करो रोजाना के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद करो बंद करो बंद करो अंबानी अडानी की दलाली करना बंद करो बंद करो बंद करो अंबानी अडानी की दलाली करना बंद करो बंद करो बंद करो। सेना में अग्निपथ योजना हिटलर की मौत मरेगा। हम हमारा हक मांगते भीख मांगते हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। मोदी राज हो बर्बाद अग्निपथ योजना वापस लो वापस लो वापस लो अग्निपथ योजना वापस लो वापस लो वापस लो। अभी फतेहपुर शेखावाटी में है हम। यहाँ पे युवाओं के द्वारा ये जो आक्रोश रैली निकाली गई जो टीओडी केंद्र सरकार के द्वारा लाई गई थी, इसके खिलाफ एसडीएम कार्यालय को ज्ञापन वगैरह भी दिया गया है। अब पूछते हैं यहाँ पे कामरेड राम प्रसाद जी हैं। सर, ये जो आज ये जो ज्ञापन दिया है और ये जो आपने रैली निकाली है, किस लिए निकाली है? ये अभी केंद्र सरकार ने एक ऐसा घिनौना फैसला लिया है जो देश के हित के अंदर नहीं है, नौजवान के हित के अंदर नहीं है, रोजगार के हित के अंदर नहीं है। और उन्होंने 4 साल की भर्ती अपने कॉर्पोरेट घरानों के लिए चौकीदार बनाने के लिए किया, अपने RSS कार्यालय के लिए चौकीदार बनाने के लिए कि जब भविष्य नौजवान का बहुत बड़ा गर्त के अंदर जा रहा है और देश बहुत बड़ी बर्बादी के कगार के ऊपर जा रहा है। इसलिए आज पूरे देश के अंदर, आज ही नहीं बल्कि पिछले 10 दिनों से जब से कार्यक्रम किया गया, योजना लाई गई है अग्निपथ, उसके खिलाफ के अंदर पूरे देश के अंदर बवाल मचा हुआ
हुआ है और लगातार ये जारी रहेगा, ये लड़ाई जारी रहेगी। उसी के संदर्भ के अंदर आज पूरे बाजार के अंदर हमारा फतेहपुर तहसील का यूथ इकट्ठा होकर के सभी लोगों ने रैली निकाल करके यहाँ एसडीएम के नाम से, देश के राष्ट्रपति के नाम से एसडीएम के मार्ग पर यहाँ ज्ञापन दिया जाएगा कि इस योजना को तुरंत प्रभाव से वापस लिया जाए, तमाम प्रकार की भर्तियाँ वापस चालू की जाए और सेनाओं की तीनों विंग हैं उनके अंदर पूर्व की भांति जो भी वैकेंसीज हैं उनको नियुक्ति दी जाए और जिनके नंबर आए हुए थे, जिनकी रद्द कर दी गई, उनको वापस बहाल किया जाए और पूर्ववर्ती की भांति इसके अंदर भर्ती योजना लागू की जाए। सर, ये जो योजना आई है इसको लेकर भाजपा के नेताओं को आगे आने चाहिए था, वहाँ पे सेना के जो मुखिया हैं वो आगे आ रहे हैं, तो इस पर आपको क्या कहना चाहिए? पता है भारतीय जनता पार्टी को कि यूथ ने लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी को मोदी के नाम से वोट दिया। आज देश का यूथ उनसे छिटक रहा है, इसलिए भयभीत होकर के तीनों सेनाओं के विंगों को सामने लेकर के आई है। सर, ये जो योजना है इसको लेकर कुछ लोगों का कहना है कि इसमें युवाओं का फ़ायदा है, 17 से 21 साल के अंदर वो नौकरी लग जाएंगे, इसके बाद में वो 21 साल के अंदर रिटायरमेंट हो जाएंगे। 21 साल में जो 23 लाख रुपए है वो कोई युवा नहीं कमा पाता है, तो वो ज़्यादातर भाजपा के नेता हो या फिर कोई भी जो समर्थक है वो ये 23 लाख रुपये हो गिना रहे, इसको लेकर आप क्या कहना है? 23 लाख रुपये आने वाले समय के अंदर आज भी वो कीमत नहीं है और लगातार भी कीमत घटती जाएगी। आज रुपया निचले स्तर पर, आज़ादी के बाद में सबसे नीचे स्तर के ऊपर आज यदि कोई रुपया है देश दुनिया के अंदर तो यह भारत की करेंसी है, इसलिए देश को डुबोने का काम कर रहे हैं। मात्र ये योजना इसलिए लेके आए हैं कि आरएसएस के लोगों को बैकडोर एंट्री भर्ती करना, जो 25% वो जो कमीशन देंगे, स्थायी देंगे, वो आरएसएस के लोगों को देंगे, योजनाबद्ध तरीके से लेकर के आए हैं। और इसके साथ साथ हमारा नौजवानों को बेकार के अंदर, गाँव के अंदर वापस भेज देंगे और नौजवान को नौजवान से लड़ाएंगे। सर, ये जो केंद्र सरकार है ये भी कह रही है कि हम जो स्टेट गवर्नमेंट है उसमें प्राथमिकता देंगे और जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी खुलकर सामने आ रहे हैं कि हम जो 75% ये जो युवा हैं उनको हम प्राथमिकता देंगे, इस पर आप क्या कहना? जैसे टाटा है और महिंद्रा है वो भी सामने आए हैं। आप बताइए, आज टोटल काम ये मशीनरी से हो रहा है और एक भी टाटा बिरला कितने लोगों को नौकरियां दे रहे हैं। आज जहाँ हज़ारों लोग एक मशीन के नीचे पहले हाथ से काम करते थे, आज उस मशीन के अंदर 5 लोग काम कर रहे हैं। इसलिए यह जुमला है, ये बिल्कुल गलत है, ये नौजवानों के साथ बहुत बड़ा धोखा है, देश को गर्त में डुबाने का है। पूरा का पूरा देश बेच दिया। आज आपको याद होगा अभी 4 रोज़ पहले एक प्रेस नोट जारी हुआ है, उसके अंदर जो 13.5 लाख करोड़ एकड़ ज़मीन जो यहाँ पे आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के अंडर के अंदर बड़े बड़े उनके जो बने हुए हैं, ढांचे बने हुए हैं, उनको बेचने का प्लान ये तैयार कर रही है और सब कुछ बेचेगा। इसलिए देश को बचाने के लिए मैं अपील करना चाहता हूं आज रैली के माध्यम से नौजवानों के बीच के अंदर, इनके मार्फत मैं नौजवानों से, हर किस्म के नौजवानों से अपील करना चाहता हूं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी में काम करता हो, चाहे वो किसी भी जगह काम करता हो, यूथ को इकट्ठा होकर के इस देश के खिलाफ के अंदर, ये इस फैसले के खिलाफ के अंदर, इस देश के अंदर लड़ना चाहिए, वरना देश नहीं बचेगा। बेचने का काम ये करेंगे, लूट करके पता नहीं कहाँ चले जाएंगे। और अभी नहीं, ये 17 लोग जो हजारों करोड़ रुपए लेकर के चले गए, उसमें से एक आदमी बाहर का है और 17 में से 16 लोग गुजराती हैं। सर, एक चीज़ और मैं पूछना चाहता हूँ, युवा है वो गलत राह पे जा रहा है, जैसे कि वो सड़कें जाम कर रहा है, ट्रेनें रोक रहा है, उसको जला रहा है, स्टेशन तोड़ फोड़ कर रहा है, तो वो गलत नहीं है? ये सही है कि हमें अनुशासन तरीके से आंदोलन करना चाहिए। चूँकि मैं किसानों के बीच के अंदर काम करता हूँ और हमने 1 साल और 17 दिन लगातार शाहजहाँपुर बॉर्डर के अंदर पूरे देश के किसानों की लड़ाई लड़ी है, एक पत्ता भी नहीं है। इसलिए मैं नौजवानों से अपील करना चाहता हूँ कि हम अनुशासित तरीके से, हमें सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुँचाते हुए हमें योजनाबद्ध तरीके से बड़े आंदोलन की तैयारी करनी चाहिए। सर, अब जो आपने किसानों की बात की, तो जो संयुक्त किसान मोर्चा है वो भी इसके समर्थन में आ गया, 24 तारीख के आसपास से वो भी सड़कों पर उतरेगा, तो इस पर आप क्या कहना? बिल्कुल उतरेगा और 24 तारीख को यहाँ पर भी किसान संयुक्त मोर्चे के लोग आएंगे और इकट्ठा होकर के ज्ञापन देंगे पूरे देश के अंदर। ये और ये नौजवानों के साथ है संयुक्त किसान मोर्चा। क्यों कि नौजवान हमारे बेटे हैं, किसानों के बेटे हैं, उनका दुख तकलीफ हमारे किसान की दुख तकलीफ है। यदि वो आगे जाकर के काम नहीं करेंगे तो उस माँ बाप का पेट कैसे भर पाएंगे वो। यहाँ पे हमारे साथ आरएलपी के तहसील अध्यक्ष हैं मनफूल से भी जानते हैं। मनफूल, ये जो अग्निपथ योजना आई है इसके बारे में आपकी क्या राय है? सर, बिल्कुल भी घटिया और 100 में से 0 नंबर देने लायक योजना है। नौजवानों के साथ बिल्कुल धोखा है। जो नौजवान 10वीं पास करते ही सेना में चला जाएगा, वो वहाँ जाके कौन सी तो डिग्री हासिल कर लेगा और क्या कर लेगा, और 4 साल बाद जब वो बाहर निकलेगा तो ये उसे कौन सी मैनेजर की पोस्ट दे देंगे। अभी हमारे साथ आबिद हुसैन हैं जो यहाँ पे सरपंच भी हैं और जो सरपंच संघ है यहाँ का अध्यक्ष भी हैं। तो ये आपने युवाओं की काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी है और जो अग्निपथ स्कीम आई है केंद्र सरकार ले गया, इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये अग्निपथ योजना एकदम से नौजवानों के साथ धोखा है। ये न केवल नौजवानों के भविष्य को बर्बाद करने वाली योजना है, बल्कि ये हमारी सेना के अंदर एक सेंध है, हमारी सेना को कमज़ोर करने का एक
बहुत बड़ा गलत फैसला है। मोदी सरकार जो देशभक्त होने का दम भरती है, उसने लगातार देश के जो भी सार्वजनिक उपक्रम है, रेल, BSNL, बैंक, LIC, भारत पेट्रोलियम, एयरपोर्ट, रेलवे प्लेटफॉर्म, जितने भी सार्वजनिक उपक्रम थे तमाम को, शिक्षा, स्वास्थ्य, तमाम को बेचने का काम किया है। और उसी कड़ी के अंदर लगातार बढ़ते हुए ये सेना के अंदर जो है इस तरह की अस्थायी भर्ती लेकर के जो है सेना को भी बेचने का काम और इसका निजीकरण करने का काम किया है। मोटे तौर पर सरकार का उद्देश्य यही है कि जो अंबानी और अडानी को जो संपत्ति इस देश की लगातार बेच रही है, उस संपत्ति की रक्षा कौन करेगा। वो अंबानी और अडानी को सस्ते सिक्योरिटी गार्ड तैयार करने के लिए सरकार के पैसे से ये उनको सिक्योरिटी गार्ड तैयार करने के लिए ये योजना लेकर के आई। इसका सेना से कोई लेना देना नहीं है। एकदम से सेना को बर्बाद करने और उसको कमज़ोर करने की क्षेत्र की कड़ी में एक फैसला है। और अगर सरकार ने जो तर्क दिया है, सरकार कह रही है कि जो है हम खर्चा कम करने के लिए, मतलब सरकार का पैसा बचाने के लिए ये योजना लेकर के आए हैं, तो सेना के अंदर आप भर्ती नहीं करके पैसा बचाने की कोशिश करें। मोदी जी 20,000 करोड़ रुपए के 2 प्लेन लेकर के आए हैं, वो खर्चा आप बचा सकते हो। प्लेन की जरूरत नहीं है, सरकार के पास, एयरफोर्स के पास बहुत सारे प्लेन, उनका आप यूज़ कर सकते हो। 20,000 करोड़ रुपए का वो लेके आए। 16,000 करोड़ रुपए पिछले 8 साल के अंदर मोदी ने अंबानी और अडानी का कर्ज माफ़ किया है। और जो 35% पूंजीवादियों का जो टैक्स पूंजीपतियों का लगता था, उसको 20% घटा करके 35 से 15% कर दिया है। उनका टैक्स बढ़ाना चाहिए था। अगर आपको सरकार को पैसे की ज़रूरत है, पैसे कमी है, उनका जिनसे पैसा टैक्स लेना चाहिए उनका तो टैक्स घटा रहे। और सेना के अंदर कटौती करके ये 25% लोगों को लेकर के आने वाले समय के अंदर ये बेरोज़गारों की बहुत बड़ी भीड़ पैदा होगी। और ये जो ट्रेनिंग दे करके यहाँ अपराधी तैयार करने का काम मोदी सरकार करने का काम कर रही है। इस योजना का हम पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। और जो लोग इसका समर्थन कर रहे हैं, हम उनसे कहना चाहते हैं कि आप जो तर्क दे रहे हो कि 4 साल के अंदर 11 लाख रुपए मिलेंगे, 21,000 रुपये को गुणा करके वो हिसाब बता रहे हैं, तो उनको ये पता होना चाहिए कि आर्मी की एक नौकरी लगते ही 40,000 रुपये तनख्वाह है। पहले महीने अगर अग्निपथ योजना नहीं होगी और परमानेंट सेना होगी तो उसको 40,000 रुपये महीने मिलेंगे। आप उनका हिसाब जोड़िए। और वो कह रहे हैं 11 लाख आएंगे तो 11 लाख में आप बिजनेस शुरू कर लेना। उनको कोई पूछे तुम्हारा बाप 11 लाख रुपये में, वो 25 साल की उम्र में जब आएगा रिटायरमेंट होकर के, तो 25 साल की उम्र में उसकी शादी हुई, 11 लाख रुपये में उसकी शादी भी नहीं, तुम बिजनेस कराने की बात कर रहे हो। ये मोटे तौर पर लोग आम नौजवान को बर्बाद करने को और इस देश को बर्बाद करने की योजना है। इसके खिलाफ आम जनता से हम अपील करना चाहते हैं कि इसके खिलाफ न केवल नौजवान बल्कि तमाम वर्ग इसके अंदर आएँ और शामिल हो। व्यापारी, नौजवान, मजदूर, सब किसान, सब इसके अंदर मिलकर के इस योजना के खिलाफ लड़ें और मोदी सरकार को मजबूर करें कि योजना वापस हो। और इसके साथ साथ हम नौजवानों से अपील करते हैं कि ये लंबी लड़ाई है, ये कोई छोटी लड़ाई नहीं है, इतना जल्दी मोदी पीछे जाने वाला नहीं है। इसलिए शांतिपूर्वक, क्योंकि कोई भी आंदोलन, कोई भी लड़ाई बिना अनुशासन के नहीं जीती जा सकती। जो सेना अनुशासन में लड़ती है वही सेना जीतती है। इसलिए तमाम नौजवानों से हमारी अपील है कि अनुशासित होकर के शांतिपूर्वक इस आंदोलन को लंबा लड़ना पड़ेगा, तभी जाकर के मोदी सरकार, निश्चित रूप से अगर नौजवान शांतिपूर्वक लड़ेगा तो मोदी सरकार को घुटने टेकने पड़ेंगे। अन्यथा जो 2014 में जो वादा किया था 1 रैंक 1 पेंशन, अब नो रैंक नो पेंशन, उल्टा उसका उल्टा किया है। तो उसका जवाब नौजवान आने वाले चुनाव के अंदर मोदी सरकार को देगा। धन्यवाद। युवा पेंशन को लेके ये मुद्दा भी बना रहे हैं संसद का और विधायकों का, सांसदों का, तो इस पर आप क्या कहें? हमारा ये कहना है कि निश्चित रूप से एमएलए और एमपी की पेंशन बंद होनी चाहिए। उनको जो झूठी सुख सुविधाएं दी जा रही हैं वो बंद होनी चाहिए। और नौजवान जो देश की सीमा पे ऊपर गोली खा रहा है उसकी तो पेंशन नहीं है। और जो मज़े कर रहे हैं राज के पैसे के, जो जनता के टैक्स खून पसीने की कमाई है उसकी मज़े कर रहे हैं, उनको पेंशन मिल रही है, तो उनकी पेंशन बंद करनी चाहिए। अगर मोदी जी को इतनी चिंता है तो जब आर्मी का सैनिक 4 साल से ज़्यादा नौकरी नहीं करेगा तो फिर एमएलए दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है, सांसद दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है, प्रधानमंत्री दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है, मुख्यमंत्री बनाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ बहुत सारी योग्यता वाले क्वालिफाई लोग हैं। तमाम लोगों को आप मौका दीजिए और आप अपने घर जाइए। थैंक यू। तो ये थे कामरेड आबिद हुसैन। अब देखना होगा कि जो ये आक्रोश है ये कब तक ख़त्म होता है, क्योंकि युवा अब सड़कों पे आ गए हैं।